भारी जो बर्फ़बारी पूरे ज़िला पुलवामा में हुई है। संगरबनी, शादीमर्ग, गछबोज बेल्ट में 5 से 6 फुट तक बर्फ़ पड़ी और ये काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है काफ़ी कम टाइम स्पैन में। साथ ही में फिर नीचे के इलाकों में भी 2 से 3 फुट जो है बर्फ़ पड़ी है। रादर जो हमारे मैदानी इलाके हैं पांपोर, अवंतीपुरा, त्राल, जिसमें अमूमन तौर पर कम बर्फ़ पड़ती है, इसमें भी आपने देखा होगा कि 2-2.5 फुट यहाँ पर बर्फ़ पड़ी। प्रायोरिटी 1 रोड्स को इमीडिएटली काम शुरू हुआ और उस पर जो है वो क्लियर किया गया, बट क्योंकि ये स्नोफॉल इन 4 दिनों में कंटिन्यूस होती रही तो कई बार ऐसा रहा कि पूरी रोड क्लियरेंस के बाद ओवरनाइट दोबारा से ज़ीरो से शुरू करना पड़ा जो कंसर्न जो हमारा MED महकमे को, बट उसमें इन्होंने काफ़ी, मैं समझता हूँ, मुस्तैदी से काम किया। दो उसमें कई जगह पर कुछ डिले हुआ, उसमें हमें कंप्लेंट्स भी आती रही, उनको प्रॉपर कंप्लेंट्स को पंच करके कंसर्न महकमों से उसमें हम लोग कंटिन्यूसली उनके साथ टच में रहे। जहाँ जहाँ पर एडिशनल मशीन्स की डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत थी वहाँ पर एडिशनल मशीन्स को भी डिप्लॉय किया गया। टाउन एरियाज़ में ख़ास तौर पर जो हमारे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपना जो उनके पास ट्रैक्टर्स, JCBs मशीन हैं, वहाँ पे उन्होंने साफ़ सफाई की है और साथ ही में जो तंग गलियाँ हैं उन कूचों में मैनुअल क्लियरिंग भी जो है स्नो उसमें की जा रही है। इनको सभी को हिदायत दी गई है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट इदारे हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो हमारे PHCs हैं उनके रोड्स जो हैं अप्रोच रोड्स को प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो क्लियर किया जाना है। इसके साथ साथ जो हमारी पावर की पोजीशन रही उसमें भी क्विक रिस्टोरेशन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हमारे KPTCL की जो दोनों डिवीजन्स हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस की, उनकी जानिब से किया गया। इसमें हमें 1-2 इश्यूज़ पर ज़रूर डिले हुआ क्योंकि हमारा रिसीविंग स्टेशन कोनीबल में वहाँ पर 10 MVA ट्रांसफार्मर हमारा वो ख़राब होने से 3 दिनों के बाद नया ट्रांसफार्मर 10 MVA का वहाँ पर लगकर चार्ज हो सका, जिससे कि जो 4 फीडर्स कोनीबल रिसीविंग स्टेशन पर जो मुश्तमिल थे उनको उसके बाद ही 72 घंटों के बाद ही उनको जो है हम लोग पावर रिस्टोरेशन उन एरियाज़ में कर पाए। इसके साथ साथ काफ़ी अधिक इसमें संख्या में हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज भी हुए। कुल मिलाकर 109 ट्रांसफार्मर हमारे रूरल और अर्बन एरियाज़ में पूरे पुलवामा ज़िले में ये डैमेज हुए, जिनमें से कल तक की फिगर्स के हिसाब से 76 ट्रांसफार्मर्स को हम लोगों ने इमीडिएटली रिस्टोर किया था और बाकी ट्रांसफार्मर्स का जो एज़ पर शेड्यूल उसका जो रिपेयर एंड रेस्टोरेशन का काम चल रहा था। इसमें देखिए गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस दी हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए, हमें कहाँ कहाँ पर कितना कितना टाइमलाइन दिया गया है इसकी पावर रेस्टोरेशन का। कई जगहों पर महकमे से डिले भी हुआ ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करके रिस्टोर करने में, वहाँ पर उसको हमने बिल्कुल अपने यहाँ पर दर्ज किया है महकमों के साथ। वो रिटर्न में भी जो है उनकी एक्सप्लेनेशन सी की गई और एक ऑलरेडी एक शेड्यूल महकमे ने हमें दिया है क्योंकि कुछ कुछ हमारे दूर दराज के इलाके हैं जिसमें कि वहाँ पर डिसमाउंट करना उस ट्रांसफार्मर को, फिर उसको रिपेयर करके वापस लाना, उसका टर्न अराउंड टाइम के हिसाब से कहीं पर 48 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा की भी जहाँ पर टाइम लिमिट दी गई है उसको भी पूरा संज्ञान में लेकर उस हिसाब से महकमे ने इसमें कार्रवाई की है। बट ओवरऑल हम लोग ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो हमारा KPDCL और ये जो पावर महकमे के जो हमारे मुलाजिम हैं इनके रोल से हम सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि लोगों ने भी देखा होगा ये स्नोफॉल के दौरान भी 33 kV लाइन्स हों, 11 kV लाइन्स हों, ट्रांसफार्मर्स हों, इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की उनको टाइमली रिस्टोर करने की। और मैं समझता हूँ कई ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर रिकॉर्ड तेज़ी से महकमे ने पावर रिस्टोरेशन किया। जहाँ जहाँ पर हमारे डिलेज़ हुए उसका हम लोग इंटरनल असेसमेंट अब महकमे के साथ कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट फॉल में हम लोग और तेज़ी ला सकें पावर रेस्टोरेशन में।